नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि और लाभ हानि का ये टाइप 12 शुरू कर रहे हैं हम, और 12 का टाइप 12 का ये भाग 1 है। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। एक व्यापारी अपने माल का बिक्री मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य। बिक्री मूल्य क्रय मूल्य का मतलब जिसे हम खरीदते हैं, क्रय मूल्य से 15% अधिक पर अंकित करता है। पहले हम क्रय मूल्य लिख लेते हैं यहाँ पे। माना कोई भी माल है, उसका जो कॉस्ट प्राइस दे रखा है वो कितना दे रखा है, नीचे लिख देता हूँ इसके 100, नीचे लिख देता हूँ इसके कॉस्ट प्राइस कितना है 100। अब ये कह रहा है कि क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, मतलब जो मार्केट प्राइस है वो इससे कितना अधिक करता है, प्लस के 15% अधिक करता है। तो कितना हो जाएगा 115, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115। ये क्या निकल के आया, मार्केट प्राइस है 115। अब आगे कह रहा है कि वह अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है। 12% कम पर ये इधर क्या निकलेगा, ये निकलेगा इधर सेलिंग प्राइस। क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस। तो इससे छूट हम किस पे देते हैं, मार्केट प्राइस पे देते हैं। तो मार्केट प्राइस पे 115 पे या तो इसका 12% निकाल के इसमें से घटा दीजिए आप, या आप सीधे इसमें 100 में से 12 घटाइए, कितना बचेगा 88% और बट्टे 100। इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 ते घट गए 25 बार। इससे इसको काटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 101.2। ये सेलिंग प्राइस आ गया। तो उसको देखिए लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है उसको 1.2 का। इस 1.2 को कितना क्या लिख सकते हैं, एक अंक के बाद पॉइंट है, नीचे 10 बढ़ाएंगे, इसको काटेंगे तो काटने के बाद कितना आ जाएगा 6/5 आएगा, और 6/5 को लिख सकते हैं हम 1 सही 1/5। बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। छोटी छोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। देखिए जो लाभ कमाते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कमाते हैं। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस लिखना चाहिए यहाँ पे। माना कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है 100 है, कितना है 100 है। अगर 100 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा हमारा, 20% के लाभ कमाएंगे, मतलब 20% का लाभ कमाना चाहता है कि मतलब बेचना चाहता है। तो 100 पे अगर 20% का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। अब वो कह रहा है अब छूट किस पे देते हैं, मार्केट प्राइस पे देते हैं। उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर वस्तुओं का मूल्य अंकित करना होगा। तो सबसे पहले हमें अंकित मूल्य पता होना चाहिए, मार्केट प्राइस। तो इस सेलिंग प्राइस में से हम मार्केट प्राइस हम निकाल सकते हैं। इसको देख लीजिए कैसे निकालते हैं। अगर सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा है उसमें से हमें मार्केट प्राइस निकालना है, तो जो छूट दे रखी होती है उसका हम भाग दे देते हैं। 100 में से 10 घटा देंगे, 90 इंटू के 100। इसको काट दीजिए, 3 3 का 9, 3 चौक 12। तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 400/3। ये मार्केट प्राइस आ गया। अब ये कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितने अधिक पे अंकित करना चाहिए। तो ये कह रहा है बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा है। तो बढ़ा हुआ मूल्य निकालेंगे हम। तो इसमें से अंकित मूल्य में से मैं क्या घटाऊंगा, कॉस्ट प्राइस घटाऊंगा। ये 100 घटा दिए मैंने, ये वाले 100 मैंने इसमें से घटा दिए। तो घटाऊंगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा, आगे कर देते हैं। 400 माइनस के 300/3 यह आएगा निकल के। इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, 100/3। इसका ऐसे हम भाग देंगे हम, कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। इसमें इसका ध्यान रखना है बस आपको कि मार्केट प्राइस मैंने कैसे निकाला है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है,
रीटा ने एक टेलीविज़न सेट उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर खरीदा। उसने 16,800 रुपये बेचकर 800 रुपये का लाभ कमाया। देखिए 16,800 रुपये में उसने बेचा कितने का है, सेलिंग प्राइस कितने का किया, 16,800 रुपये, वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसने लाभ कितने का कमाया, 800 रुपये का। जब लाभ 800 रुपये का तो खरीदा कितने में होगा, उसने खरीदा होगा कितने में खरीदा होगा उसने, मतलब कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, इसको लिख देता हूँ कोष्टक में कॉस्ट प्राइस। तो क्या होगा उसका कॉस्ट प्राइस, 16,800 में से मैं 800 रुपये घटा देता हूँ, 16,000 रुपये में ख़रीदा होगा उसने। अब 16,000 रुपये में ख़रीदा होगा, लेकिन किसी ने बेचा कितने में होगा, 16,000 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, किसी ने रीटा को बेचा होगा, कितने में बेचा होगा, 16,000 रुपये में बेचा होगा। तो मैंने अभी भी बताया कि सेलिंग प्राइस में से हम मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। ये क्या है, ये बेचा होगा मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो इसमें से मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे हम, कि जो सेलिंग प्राइस दे रखा होता है उस सेलिंग प्राइस के अंदर हम जो छूट देते हैं 20% की छूट जो कह रहा है ये, इसका हम इसमें भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गया, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा हमारा 20,000 रुपये। तो इसका बी ऑप्शन इसका एकदम इसमें सही है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।